इमरजेंसी के समय साल 1976 में संविधान की प्रस्तावना में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दो शब्दों को जोड़ा था। वो दो शब्द थे धर्मनिरपेक्षता और दूसरा शब्द था समाजवादी। आज 50 साल बाद फिर एक बार इन दो शब्दों पर बहस जारी है। संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबले और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि इन शब्दों को संविधान से हटाया जाना चाहिए या इनकी प्रासंगिकता पर विचार होना चाहिए कि ये शब्द आज के समय में ज़रूरी हैं या नहीं। इसी विषय पर आज मैं कुछ लोगों से दिल्ली से बातचीत करूंगा। मीडिया में लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और आपका समाजवादी, आजकल हम देख रहे हैं लगातार भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के सरकारवा दत्तात्रेय होसबले, उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को हटाने पर विचार करना चाहिए या हटाया जाना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं आज के समय में? देखो जी, अगर वो कह रहे हैं तो ये तो बिल्कुल कतई गलत बात कह रहे हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बाकी जो ये हमारी सरकार है, ये तो इसके हाथ में है कि वो देश के साथ कितनी वफादार है, कितना वो देश की चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलती है, क्योंकि जो उसकी विचारधारा है वो संघ से जुड़ी हुई है। तो उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि मैं और आप क्या विरोध कर रहे हैं या मैं और जनता क्या विरोध कर रही या हमारे लिए क्या ज़रूरी है। उसको तो ये चाहिए क्योंकि भाई उसके पास में इस टाइम पे पावर है, उसके पास में अच्छे खासे एमपीज़ की संख्या है, तो वो तो कोई भी कानून अपने हिसाब से बना लेती है। विरोध होता है, होता रहे, कोई बात नहीं, हम देखेंगे जैसे करना है। उनका तो ये वाली रणनीति चल रही है, एक तरीके से कह लिया जाए तो हिटलर शाही चल रही है। तो अब उनको तो रोकना भाई, सिर्फ हम तो विरोध कर सकते हैं ताकि हम आने वाली जब नस्लें हमसे पूछें कि ये चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर हो रही थी, आप लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे, जाग रहे थे, तो हम कहेंगे नहीं, हम विरोध कर रहे थे। जी, विरोध की जो आपने बात करी, बेटा एक सेकंड, विरोध की जो आपने बात की, उस विरोध को लगातार विपक्ष कर रहा है, लेकिन विपक्ष इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। हालांकि राहुल गांधी लगातार कह भी रहे हैं कि सरकार जो है मनुस्मृति को लेकर आना चाहती है, संविधान में जो बदलाव करके या संविधान और ये आरक्षण से लोग नहीं कुछ कह पा रहे आरक्षण पे, तो ये चाहते हैं कि इन शब्दों को निकाला जाए। तो आप कैसे देखते हैं कि विपक्ष की भी बात लगातार नहीं सुनी जा रही है? दरअसल भाई विपक्ष की तो ये खुद की खामियां हैं कि विपक्ष ने अपने आप को कमज़ोर इतना कर लिया और वक्त पे अपडेट नहीं हुआ विपक्ष। अब खैर अपडेट हो रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, हो सकता है कि आने वाला समय विपक्ष का हो तो चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है उसको देखते हुए तो भाई हम सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि हमारी सुनवाई होगी या नहीं होगी। वक्त पे भी हमने देखने को मिला, लेकिन ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का है वो बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उसने इस चीज़ को एक तरीके से हमारी नज़र में कहा जाए तो रद्द ही कर दिया। हालांकि उसे टेम्परेरी रद्द किया गया है, लेकिन भाई जब कोई चीज़ गलत है तभी तो उन्होंने टेम्परेरी भी रद्द किया। अगर वो सही होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों उसे वो करता? भाई क्यों आप हर एक कानून के अंदर इंटरफेयर करना चाहते हो, कभी तुम कुछ कभी तुम कुछ? भाई जो चीज़ें मुद्दे हैं, जो हमारे देश के मुद्दे हैं, उस पर क्यों सरकार खामोश है? देश के अंदर बेरोज़गारी है, देश की जीडीपी डाउन दिन पे दिन जाती जा रही है और जी ये देश के अंदर तमाम तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अभी कोई कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो मतलब उन्नति की जगह देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? मतलब आजकल जितने भी मुल्क हैं अपने देश को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिससे कि देश का जो एक प्रभाव है वो शक्तिशाली हो। लेकिन हमारे देश का तो जो है ना अजीब ही मामला हो रहा है। देश को अब से बताओ, क्या कहीं पे खुदाई कर दी जा रही है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं। भाई क्या मतलब है यार, तुम 300 साल पुरानी या कोई चीज़, जब वर्शिप एक्ट बन गया 1992 का, तो उसमें ये चीज़ें आ गई थी कि जो 1947 से पहले जो चीज़ जो है वो वही रहेगी। फिर भी आप जो है ना उनमें बार बार बदलाव कर रहे हो, उनमें खुदाइयाँ कर रहे हो, उनमें ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो क्या मतलब क्या करना क्या चाहते हो आप? देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हो? अच्छा बताइए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस नारे में मुस्लिम समाज कितना साझेदार बना सरकार का? क्योंकि सरकार में बैठे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी भावना यही है, सनातन की भावना ये सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। तो कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इस चीज़ से आप? तुमसे उम्मीदें वफ़ा होगी जिन्हें होगी।
तुमसे उम्मीद वफ़ा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना यह है तो जालिम कहाँ तक है। जी जी। इंदिरा गांधी ने 2 शब्दों को जब डाला संविधान में, प्रस्तावना में, तो उन शब्दों की अपनी महत्ता थी कि समाजवादी हमारा समाज बने, सबको समान राइट्स मिले, ऊंच नीच ना हो अपना, और धर्मनिरपेक्षता डाला, पंथ निरपेक्षता, कि सबके साथ समान व्यवहार हो, सबको अपने धर्म की आज़ादी का पालन हो, कोई धर्म सरकार आगे ना बढ़ाए कम से कम। तो ये शब्द कितने आज के समय में प्रासंगिक हैं, कितने रिलीवेंट हैं ये शब्द, ये बताइए। देखो सर, ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि एक जो है ना, हमारे देश की खूबसूरती इन चीज़ों पे टिकी हुई है। आप इन्हीं चीज़ों को निकाल दोगे तो हमारे देश की खूबसूरती पे जो है ना एक बदगुमान दाग लग जाएगा। अनेकता में एकता जो है हमारी, वो टूट जाएगी। अच्छा, जब से आप ये देखते हैं डेप्थ पे, ज़मीन पे हम बात करें कि क्या सामाजिक ताना बाना जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, वो छिन्न भिन्न हुआ है, वो कमज़ोर हुआ है? 2014 के बाद से हुआ है। मानने कैसा वाली परिवर्तन देखते हैं आप जमीन पे? परिवर्तन ये देखने को मिलता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि आप ना कितना ही कोशिश करो ऐसे करने की, जो असल में अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, एक दूसरे से चीज़ें इधर से उधर, मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि थोड़ा सा ना नज़रिए का बदलाव आ गया। घृणा मतलब ये आप इसको स्टेट से प्रायोजित मानते हैं, स्टेट मतलब सरकार से प्रायोजित मानते हैं, या फिर ये समाज के भीतर से निकल रही है चीज़ें? दरअसल सर, समाज के भीतर से तो ये चीज़ें कैसे निकल सकती हैं? इस चीज़ को नेशनल टेलीविज़न पे पॉडकास्ट कर करके, उनको टेलीकास्ट कर करके फैलाया गया है। तो कहीं ना कहीं सब सारे लोग जिम्मेदार हैं, सरकार भी और मीडिया चैनल्स भी। बिल्कुल, मीडिया चैनल हमारे देश का एक चौथा और मजबूत स्तंभ है। अगर वो सच्चाई दिखाने पे आ जाए तो हमारे देश की स्थिति में फिर से सुधार हो सकता है। और लेकिन मीडिया को तो एक तरफ आपके मौलाना बैठ जाएंगे, एक तरफ जो है हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार बैठ जाएगा, धर्माचार्य बैठ जाएंगे। दरअसल वो जो मौलाना भी बिठाए जाते हैं ना, उनको भी ये चीज़ के लिए कुछ ले दे के बिठाया जाता है कि वो कुछ उल्टी बात कहें, तो उल्टी बात का सेंस बनता नहीं है। आप अगर किसी मंच पे बैठे हो, किसी ऐसे मंच पे बैठे हो जहाँ पे आपको पूरा देश देख रहा है, तो आपको जो है ना बहुत सोच समझ के और बहुत जो है ना, मतलब ये देखते हुए बात करनी चाहिए कि इस बात का असर क्या पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो जो है ना, इन्हें करवाई जाती हैं। कहीं ये देश की कहीं ये समाज के लिए खतरा तो नहीं? बिल्कुल एकता और अखंडता को तो नहीं तोड़ेंगी कम से कम? कम से कम ये चीज़ें तो सोच के ही बोलना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ऐसे आदमियों को बिठा क्यों रहे हो जिसके जो भाई ठीक है, वो एक हो सकता है स्कॉलर्स हो सकता है वो आलिम हो, लेकिन अगर उनके पास में इतनी वो नहीं है, क्षमता नहीं है, या वो इतने देश को अच्छे से मतलब नहीं पढ़े हैं, या चीज़ों को नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो उन्हें बिठा क्यों रहे हो? आप किसी काबिल आदमी को बिठाओ ना, किसी पढ़े लिखों को बिठाओ। भाई जैसे हमारे काबिल आदमी से मुराद जैसे कोई इन्फ्लुएंसर होते हैं, या कोई ऐसा बंदा है जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है, ऐसे बंदे को बिठाओ। आप ऐसों को बिठा क्यों रहे हो? भाई सरकार क्या है, कुछ समय के लिए एक मेहमान बन के आती है। भाई कितने साल की वैधता होती है, कितने साल की वैलिडिटी हो? 5 साल की। तो 5 साल बाद दूसरी सरकार आएगी, हो सकता है वो अच्छा करे, और हो सकता है यही सुधर जाए, यही अच्छा करें, यही दोबारा से आए, ये इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें। तो ये तो एक वो है। अब हम किसी सरकार को लेकर के हम अपने देश की खूबसूरती को नहीं ख़राब करेंगे। भाई देश की खूबसूरती ख़राब होएगी ना ऐसे तो, अगर एक स्पेशल किसी एक वर्ग के लिए देश का पूरा वो कर दिया जाए, भाई एक वर्ग को समर्पित हो गया ये देश, तो फिर तो जो है ना, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाबा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे। एक था पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलर, दूसरा शब्द था समाजवादी। इमरजेंसी के टाइम पे तो उस समय ये शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़े थे। आज इन शब्दों को हटाने की बात हो रही है कि सेकुलर शब्द हटा दो संविधान से। नहीं, सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, सेकुलर अगर देश नहीं होगा तो आप किस तरीके का खतरा मानते हैं? बस फिर तो आज़ादी खत्म है। हाँ, फिर आज़ादी थोड़ा ही रहेगी। आज़ादी किस तरीके की आज़ादी बाबा? हैं? आज़ादी आम आदमी बात कहे अपनी, अपने दिल की भावना रखे। अभी आप कैसा मानते हैं? लगातार हम लोग देख रहे हैं 10 साल से सरकार है, क्या हिंदू मुसलमान के बीच में कोई खाई बढ़ी है बाबा? हाँ बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी बाकी है भी।
जमीन पर क्या महसूस करते हैं आप बाबा, ये बताइए। जैसे आप तो बहुत पुराने समय के मतलब जो बात कांग्रेस के दौर में थी वो नहीं है अब। हैं। कांग्रेस के दौर में क्या था बाबा? हाँ, कांग्रेस के दौर में कुछ सुकून था बहुत गरीब आदमी को, हाँ, और खासकर हरिजन को, हाँ, छोटी जाति को कुछ वो था, और ज़्यादातर हरिजन को। तो कांग्रेस के जाने के बाद में अब कैसा दुष्प्रभाव देख रहे हैं आप, क्या हानि देख रहे हैं? नहीं, वो नहीं, वो दौर खत्म हो गया। जो आज़ादी पहले थी और जो सुकून पहले था अब नहीं है। अब सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है उसके इंसान के पास। कहा जाता था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, हाँ, तो वो आम आदमी के साथ था पहले कांग्रेस का हाथ? हाँ था। ठीक, था। मतलब कांग्रेस गरीबों की हितैषी थी क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ यही कहेंगे कि वो बात नहीं है जो कांग्रेस के दौर में। हाँ, देश की एकता को नुकसान पहुंचा है। हाँ, देश की एकता को नुकसान पहुंचा है, बस। आपसी भाईचारे को नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल। हमारा देश जो है ना, हिंदू मुस्लिम का एक ये कह लो प्यार भरा देश है हमारा। ये अगर हटता है तो नफरत ही नफरत आ जाएगी। ये कह लो कि गुलदस्ता है हमारा देश, अगर इसमें से एक फूल हम निकाल लेंगे तो गुलदस्ते की शो खराब हो जाएगी। पिछले 10,000 सालों में मुसलमान दुयम दर्जे का नागरिक बन गया है या भेदभाव उसके साथ हुआ है? भेदभाव हो रहा है जी, और मुसलमान देता है बीजेपी को वोट, ऐसी बात नहीं है। तभी ये फुल बहुमत से, ऐसी बात नहीं कि हिंदू भी कटता है इनसे, जैसे मुसलमान कटता है और पार्टी से, इसी तरह हिंदू भी कटता है इनसे वोट देने में। तब कुछ मुसलमान का मिला के कुछ हिंदू का मिला के तो बीजेपी जब भी तो आ रही है, अन्य ऐसे कैसे आ जाएगी बीजेपी? तो लेकिन ये बीजेपी को समझना चाहिए कि ये भी एक इस देश के नागरिक हैं, बलिदान है इनका भी इस देश के अंदर, हर चीज़ में हमारा हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा हमें भी नाम उठावे हमारा, तो हम हर चीज़ से खड़े हैं इसके लिए। दूसरी बात एक और ना कि जब देश का बंटवारा हुआ तो आपने अपनी खुशी से भारत में रहना चुना। बिल्कुल। आपके पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का। बिल्कुल था जी। तो जो मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में रहा, जो इस मादरे वतन से प्यार करता है ना, जी, 5 जी। बार नमाज ज्यादा करता जी, तो जी। सिर्फ जमीन पे झुकाता है, बिल्कुल लगाता है। बिल्कुल। तो ये हाँ, हर टाइम हम 5 टाइम अपनी, जैसे माता बोलते हैं जमीन जी, को, बिल्कुल। हम उसको 5 टाइम चूमते हैं, घूमते हैं, बिल्कुल। सजदा करते हैं उसको, और ये हमें कहते हैं कि कुछ नहीं है। आप तो सिर्फ दिखावे के लिए भारत माता की ये करते हो, हम तो 5 टाइम उसे चूम रहे हैं। पहले ये नहीं पता था कौन हमारा क्या है क्या नहीं, बस ये था कि ये मेरा भाई है महल लगा हिंदू भाई, ये मेरा मुसलमान भाई है महल लगा, और खूब भाईचारा रहता, आना जाना खूब ही, त्यौहार पे, दिवाली पे, होली पे एक दूसरे से खूब मिलते थे जुलते थे। आज की तारीख में अपने अपने घरों में बैठ जाओ जी, कोई भी त्यौहार आएगा बाहर ना निकलो, ये ना करो वो ना करो, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो। मतलब कुछ तानाशाही कुछ ऐसा कर दिया है साहब कि कोई भी चीज़ आने से पहले आदमी अपना आप को सेफ करना शुरू कर देता है। आपका मन दुखी होता है इन चीज़ों को देखकर? बहुत ज़्यादा होता है ये, पहले हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। भी इतना भी बुजुर्ग नहीं हुए हम, लेकिन हम तो आज तक हिंदुओं के बीच में ही रहता है, ये ऐसा कुछ नहीं था पहले। अब बचा नहीं? बच्चे अभी है, बहुत प्यार करते हैं, अब भी बहुत हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इस पर कंट्रोल किया जाएगा। किस पार्टी से आपको उम्मीद लगती है, बताइए कौन सी पार्टी होगी जो इस चीज़ को दोबारा वापस ला सकती है या इस भेदभाव को खत्म कर सकती है? हमारे टाइम में तो जो हमने और संभाली कांग्रेस से ही संभाली है। गांधी से आपको कुछ उम्मीदें लगती हैं? वो बंदा अगर आ गया, पढ़ा लिखा बंदा है, करेगा कुछ ना कुछ देश के लिए करेगा। उम्मीदें हैं राहुल गांधी उम्मीद से है, आपको? उम्मीद है। उनके व्यक्तित्व में क्या लगता है आपको? ठीक पर्सनैलिटी उनकी ठीक है, कुछ ठीक देश के लिए कुछ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं राहुल गांधी? हाँ बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं।